आज हम लिखे हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,727 हो गई है। वहीं 4,808 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला उत्तराखंड में 726 पहुंच गया है। वहीं 5 लोगों की उत्तराखंड में कोरोना से मौत भी हुई है। तो उत्तराखंड में 216 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा 85 कोरोना मरीज मिले हैं। तो कोरोना को लेकर उत्तराखंड में स्थिति विकट होने लगी है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 216 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। राज्य सरकार के साथ आमजन की नींद उड़ गई है। सर्वाधिक पॉजिटिव संख्या 85 नैनीताल जिले में, जबकि 68 मरीज देहरादून में, अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर और टिहरी में 8-8, हरिद्वार और पौड़ी में, उधम सिंह नगर में 5-5 और उत्तरकाशी में 4 और रुद्रप्रयाग में 6, पिथौरागढ़ में एक नया मामला सामने आया है। इसमें अधिकांश जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुरुग्राम और दिल्ली से लौटे थे। इसी के साथ कैबिनेट की यहाँ पे बैठक हुई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही कार्मिकों के भत्तों में कटौती नहीं होगी। कर्मचारियों को हर माह 1 दिन व सभी दायित्वधारियों का 5 दिन का वेतन सीएम कोष में जमा होगा। तो इसमें कुछ सैंपल भी लिए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो कोविड सैंपलिंग है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। प्राइवेट लैब में भी अब इसकी टेस्टिंग होगी। तो इसके लिए 4 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। राज्य में आवाजाही को अब पास की जरूरत नहीं है। तो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के अंतिम चरण में आम जनता को बड़ी रियायत दे दी है। अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए किसी भी तरह की अनुमति या पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय अब लॉकडाउन से पहले की भांति सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के 1 लाख में से महज 30,000 प्रवासी ही प्रदेश आने के इच्छुक हैं। तो प्रवासियों के उत्तराखंड लौटने का सिलसिला अब घट रहा है। राज्य में आने के लिए पंजीकरण कराने वाले करीब 1 लाख लोगों में से महज 30,000 ने ही हामी भरी है। प्रवासियों की संख्या घटने की वजह से राज्य सरकार अब ट्रेन के बजाय बसों से ही उन्हें लाएगी। वहीं क्वारंटाइन होने पर कामगार को मिलेगा 28 दिन का वेतन। वहीं अब कुछ जिलों का जोन बदल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बहुत से जिले ऐसे हैं जो अब रेड जोन में आ सकते हैं। तो विभिन्न राज्यों से प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी के साथ ही इनमें कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब उत्तराखंड के कुछ जिलों को जोन का रंग बदला जा सकता है। अब कुछ जो जिले हैं उनको रेड जोन में आ सकते हैं। वर्तमान में राज्य में 13 जिले ऑरेंज जोन में हैं। देहरादून में आज शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। तो शासन के आदेशों के क्रम में प्रशासन ने जारी किया आदेश, बाकी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। तो आज से दून में व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे कार्यालय। तो बाजारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रियायत के बाद सरकारी कार्यालय का समय भी बढ़ाया जा रहा है। 1 जून से सभी कार्यालय सामान्य दिनों की भांति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। और खबर आई है देहरादून से संतों वाली घाटी का कंटेनमेंट एरिया बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना के साथ नए मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने संतों वाली घाटी का कंटेनमेंट एरिया बढ़ा दिया है। तो समय बढ़ाने पर दून वासियों को नहीं भाई सरकार की रियायत। हालात देख बाजार का समय बढ़ाने को सही नहीं मान रहे प्रबुद्धिजन और व्यापारी, डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पे कहना है कि दून समेत पूरे प्रदेश में तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। इसको देखते हुए बाजार के खोलने के समय में सरकार की ओर से दी गई रियायत का आमजन और व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में फिर से कोरोना मरीज मिला। तो संक्रमण का केंद्र जो है वो निरंजनपुर मंडी बन गया है। वहीं देहरादून से खबर आई है 1152 यात्रियों को ट्रेन से भेजा गया है। वहीं खबर आ रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा को तैयार हैं सभी कॉलेज। तो उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और नोडल अधिकारियों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। कॉलेजों ने परीक्षा के तैयार होने का भरोसा दिया है। और इस खबर आई है प्रवासियों की घर वापसी को लेकर कोर्ट गंभीर है। तो हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में देश के विभिन्न शहरों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को उत्तराखंड में वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान लेकर डिविजनल मैनेजर रेलवे को
पक्षकार बनाया है। साथ ही यह भी कहा है कि राज्य सरकार व रेलवे विभिन्न जगहों में फंसे लोगों को लाने व ले जाने के लिए जानकारी प्रत्येक दिन दे और उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था करे, जिससे कि वे लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 30 जून तक पेश करने के सरकार को निर्देश दिए हैं। तो नैनी दून ट्रेन चलाने को स्टेशन पर दिखी तैयारियां। तो कोरोना के कारण 21 मार्च से बंद हुई काठगोदाम देहरादून के मध्य चलने वाली नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस 2 जून से फिर ट्रैक पर लौट रही है। इसे लेकर शुक्रवार को इज्जत नगर मंडल के आला अधिकारियों ने काठगोदाम व हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और ट्रेन के संचालन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली। तो ये जो है ट्रेनें अब चलने लगेंगी। तो उत्तराखंड में तूफान और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के मैदानी जिलों में तूफान और पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। रविवार और सोमवार को भी इस तरह मौसम बना रह सकता है। मैदान में तेज आंधी के साथ धूल के गुब्बार भी उड़ सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से खोल दिया जाएगा। इसी खबर आई है 1 जून से भक्तों के लिए खुल सकते हैं धार्मिक स्थल। तो लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से बंद पड़े धर्म स्थलों को लॉकडाउन 4 समाप्त होने के बाद 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इसके संकेत दे दिए हैं। खबर आई देहरादून से, जहां पे गब्बर सिंह बस्ती में पानी भरने को लेकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो राजपुर क्षेत्र के सरकारी हैंडपंप पर पहले पानी भरने को लेकर के अलग अलग समुदाय के 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और लाठी डंडे भी चलने लगे। इसी के साथ खबर आई है निजी लैब को अब 4 दिन में मिल सकती है मंजूरी। तो प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सैंपलिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर के अब निजी लैब में भी टेस्टिंग की जा सकेगी। खबर आई है रामनगर से, जहां पे कॉर्बेट में बाघिन की मौत। कोरोना जांच के लिए बरेली भेजा गया सैंपल। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुक्रवार को बाघिन की मौत हो गई। कोरोना की आशंका के मद्देनजर उसकी श्वास नली का सैंपल लेकर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली भेजा गया है। और खबर आई है वहीं पहाड़ों से, जहां पे PhD कर बन गए खेती मास्टर। बड़ी खबर आई है चंपावत से, जहां पे प्रवासियों से भरी बस को रोका, पुलिस पर पथराव किया गया है। तो महाराष्ट्र के पुणे से प्रवासियों को ला रही प्राइवेट बस को देवीधुरा के कुछ लोगों ने रोक लिया। ये लोग प्रवासियों को देवीधुरा डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन करने का विरोध कर रहे थे। कनवाड़ बैंड में ग्रामीणों ने पत्थर और लकड़ियां रखकर सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि रात में इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। उधमसिंह नगर से खबर है, जहां पे दरोगा से मारपीट की गई है, वर्दी फाड़ी गई है। जसपुर के रायपुर गांव का मामला है। इसमें 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वही खबर आई है लॉकडाउन के दौरान तराई में बढ़े महिलाओं के अपराध। तो लॉकडाउन में महिला अपराध जिले में बढ़ गए हैं। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। तो संदिग्ध हालत में आदर्श कॉलोनी निवासी महिला की मौत मामले में पुलिस ने पति समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे रुद्रपुर में छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। तो नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में FIR के लिए परिजनों ने CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जहां से यह मामला निर्भया प्रकोष्ठ तक पहुंच गया। प्रकोष्ठ काउंसलर ने पीड़ित पक्ष से मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सितारगंज में पड़ोसी ने किया था युवती से दुष्कर्म। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे शादी का झांसा देकर शोषण किया गया है। तो शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया गया। विवाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने परिजनों के साथ मिलकर धमकी दे दी। वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहां पे काशीपुर में विवाहिता का पंखे से लटका मिला शव। वहीं किच्छा से खबर आई, जहां पे सड़क बदहाल है। एक ट्रक इसका हादसे का शिकार हो गया है। खटीमा से खबर आई है, जहां पे बहू और बेटे पर हमला, 5 पर रिपोर्ट। तो दहेज के लिए हमला कर
घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे अब 5 घंटे में ही हो जाएगी संदिग्ध मौत की कोरोना जांच। तो अब संदिग्ध मौत के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए 3 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे संक्रमित मुंबई में करते थे नौकरी। वहीं खबर आई है टिड्डी दल से बचाव को विभाग ने प्लान तैयार किया है। टिड्डी दल के हमला के लिए किए जाने के लिए पूर्व कृषि विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बात कर दवा छिड़काव के लिए अग्निशमन गाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए सहमति दे दी है। इसी वक्त खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे मुनि की रेती में क्वारंटाइन सेंटरों पर नहीं सुधर रही व्यवस्थाएं। तो खाने को लेकर तपोवन में क्वारंटाइन प्रवासियों ने किया हंगामा। वहीं ऋषिकेश में कंटेनमेंट जोन हुए 5। तो नर्सिंग ऑफिसर का आवास क्षेत्र साई बिहार भी सील हो गया है। दिल्ली दून के बीच उड़ी 4 उड़ानें। तो शुक्रवार को देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 5 हवाई सेवाएं संचालित हुई हैं। विकासनगर की बात करें तो पछवा दून में मिले 4 और कोरोना संक्रमित मरीज। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या विकासनगर में 6 हो गई है। ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्वास्थ्य टीम सक्रिय है। वहीं चक्राता से खबर है, जहां पे बैंक कर्मी क्वारंटाइन किए गए हैं। 2 शाखाएं बंद कर दी गई हैं। खबर है विकासनगर से, जहां पे अवैध खनन में सातिर गिरफ्तार। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सीज कर दी गई है। वहीं विकासनगर में इसमें तस्करी में 1 को गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिव प्रवासियों में 5 हवालबाग के, 3 लमगड़ा और 3 जो हैं वो भैंसिया छाला ब्लॉक से हैं। खबर आई है वहीं सियालदे से, अल्मोड़ा से, जहां पे दिल्ली से लौटे बुजुर्ग प्रवासी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बागेश्वर से खबर आई है, जहां पर स्कूल के सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। दहशत मचा हुआ है। तो गांव से लेकर शहर तक गुलदार का आतंक है। आए दिन आबादी के पास धमकने से ग्रामीण में खौफ फैला हुआ है। वहीं बागेश्वर में खबर है, जहां पे 6 बसों से मजदूरों की वतन वापसी हुई है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे विकासखंड भेलिया छाना में के पूना कोट में एक युवक ने जहर खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। बागेश्वर से खबर है, जहां पे आज और कल बिगड़ेगा मौसम। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तो 30 से 31 मई के बीच आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसी साथ गढ़वाल से खबर है, जहां पर शासन को भेजी जाएगी ग्राम प्रधानों की रिपोर्ट। तो मुख्य विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने बैठक के जिले में क्वारंटाइन सेंटरों में आ रहे समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम प्रधानों के पदाधिकारियों के साथ कहा कि बेहतर कार्य करने के लिए ग्राम प्रधानों की रिपोर्ट शासन को और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। प्रवासियों को रास्ते में छोड़ा, बस चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो प्रवासियों को भरानी सेड़ लेकर जा रही बस चालक ने प्रवासी को रास्ते में ही उतार दिया। प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने बस चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार में 5 में कोरोना संक्रमण, 2 हुए स्वस्थ। और खबर आई है वहीं नारायणबगढ़ से, जहां पर गुलदार ने मासूम को निवाला बनाया है। तो ग्राम पंचायत त्योला के ग्राम मगेटी में गुरुवार को रात को घर के अंदर 4 वर्षीय बालक को गुलदार उठा ले गया। ग्रामीणों ने खोजबीन के बाद बालक के शरीर का कुछ हिस्सा सहित सर झाड़ियों में मिला। वहीं खबर आई है प्रवासियों को नहीं मिल रहा है अच्छा भोजन, शिकायत पर चेता प्रशासन। तो कोटद्वार के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों ने उठाए भोजन की गुणवत्ता पर सवाल। इसी वक्त खबर आई है रुद्रप्रयाग जिले में पहुंचे 745 प्रवासी। और खबर आ रही है वहीं नई टिहरी से, जहां पे ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी से खबर आई, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में 7 किलोमीटर दूर से ढोना पड़ रहा है पानी। तो पानी की यहाँ पे समस्या बनी हुई है। नैनीताल की बात करें तो CTR में बाघिन की मौत हो गई है। तो अधिकारी आपसी संघर्ष बता रहे हैं कारण कोरोना की जांच के लिए इसके सैंपल भी भेजे गए हैं।
वहीं नैनीताल में फिर टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। तो एक दिन में जिले में 85 मरीज पॉजिटिव मिले। मुंबई से लौटे 80 प्रवासियों में कोरोना का संक्रमण हुआ है। नैनीताल और अल्मोड़ा में 319 के लिए गए हैं सैंपल। वहीं रामनगर में श्रमिक समेत 3 संक्रमित पाए गए हैं। और खबर आई है वहीं पॉलिटेक्निकों में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी की जा रही है। रुड़की से खबर आई जहां पे खाते से 8,500 रुपये उड़ाए गए हैं। तो लक्सर निवासी एक व्यक्ति को फोन पर झांसा देकर उसके खाते से ठग ने 8,500 की रकम साफ कर दी है। हरिद्वार से खबर है जहां पे रंजिश में चली गोली में महिला व युवती जख्मी हो गई हैं। रुड़की में खबर है जहां पे रिमझिम बारिश ने प्रचंड गर्मी से दिलाई राहत। और वहीं खबर आ रही 30 जून तक नहीं होगी कैदियों से मुलाकात। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए अब रुड़की जेल के बंदियों से परिवार के लोग मुलाकात नहीं कर पाएंगे। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे घर भेजे गए बिहार के 432 श्रमिक। तो देहरादून के खगड़िया जाने वाले स्पेशल श्रमिक ट्रेन से इनको भेजा गया है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी आज शाम 7 बजे तक जो बाजार हैं वो यहाँ पर खुले रहेंगे। पिथौरागढ़ की बात करें तो संस्थागत क्वारंटाइन में नहीं रखे जाएंगे बच्चे और बुजुर्ग व गर्भवती महिलाएं। तो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में हो रही दिक्कत को देखते हुए बुजुर्ग बच्चों और महिलाओं को अब होम क्वारंटाइन की सुविधा दे दी गई है। और खबर आई है बनबसा बॉर्डर पर 2750 नेपालियों की घर वापसी हुई है। तो चौथे दिन नेपाल से बनबसा पहुंचे 178 भारतीय। जिलाधिकारियों और एसपी ने की व्यवस्था।